हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक है ना, ठीक है, एसएन रिएक्शंस मैकेनिज्म ही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। CX बॉन्ड हेलो एरिन्स है ना, ठीक है। अगर ये तो अपने को पता ही है ना क्या होगा भाई, एरोमेटिक कंपाउंड आ गया तो एक चीज तो रहेगी रहेगी, वहां पर रेजोनेंस तो होना ही होना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी तो पूरी इस पर डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अपन ने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, नाम सबको पता है ना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, IUPAC कॉमन नेम सारे आप लिख सकते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये लोन पेयर अगर यहाँ आएगा तो इस बॉन्ड को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में अपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं, तो आप रिवाइज करें, है ना। अब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया ना बेटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक पेयर की क्या होगी, कमी हो गई। अब इसको सिंपल सी बात है कि दो तो एक साथ में नहीं रह सकते, तो इसको क्या होना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये इस तरीके से क्या होती है, बॉन्ड की शिफ्टिंग इसमें चलती रहती है। कब तक शिफ्टिंग होती है, जब तक कि वो जहां से चला था वहां नहीं पहुंच जाए। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है, जितनी ज्यादा क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। और जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, उतनी ही कम हो जाती है। ये तो अपने को पता है, ठीक है। अब देखो ये भी किस किस तरीके की रिएक्शंस कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और किसके साथ में, मेटल के साथ में। और मेटल के साथ में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हम पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, याद आ गया होगा आपको, नहीं आया तो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, जब आएगा तो आप खुद बता देना, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ हेलो ग्रुप बाई किसके द्वारा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये भी अपने को पता है नहीं कि सपोज क्लोरीन ले लिया, या फिर यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, कोई भी हेलोजन हो गया, ठीक है। तो उस हेलोजन को कौन, OH जो है वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये मैकेनिज्म अपन अभी तो, ठीक है। तो अब देखो इस कंपाउंड को आप ऐसे लिखो NaOH, ठीक है, NaOH, है ना। तो ऐसे लिखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि यहां से एक H2O तो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया बाहर, ठीक है। अब ये हो गया NaO+, ठीक है, और यहाँ पर ये Cl है, तो और यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा, प्लस आ जाएगा ना। तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, अगर ये बाहर निकलेगा तो माइनस है ना, तो ये आ जाएगा इसके पास में, ठीक है। तो एक NaCl भी बाहर निकल गया। अब कौन बच रहा है, बस आपके पास में NaO बच रहा है, तो NaO यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉक्साइड, ये इसको आप क्या बोल रहे हो, फिनेट भी बोल रहे हैं, लेकिन ये अनस्टेबल होगा और आगे चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, सपोज यहाँ पर डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl लेंगे ना, ठीक है, तो ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा और ये Cl किसके साथ चला गया, Na के साथ, तो अगेन NaCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, OH जो है वो कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये इसको तो इसको किस नाम से भी जानते हैं अपन, कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है वो क्या होगी बेटा, थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर हम मान लीजिए कि एक कंपाउंड लिया हमने, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या फिर पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। NaOH के साथ में रिएक्शन चलाएं इतने टेम्परेचर पे, H+ भी हो गया यहाँ पर, तो वो जो NO2 है वो तो अपनी जगह है ही, ठीक है, लेकिन Cl क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस कंपाउंड को ब्रेक कर दो तो यहां से क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और NaCl सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा 4 नाइट्रोफिनॉल या फिर पेरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कब होगा ये, जब सब्स्टिट्यूट किसके साथ में, हेलो एरिन्स है ना, इसके साथ में रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और चेंज हो गया, मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने जो NaOH लिया था ना बेटा, ठीक है, ये NaOH ये ब्रेक हो गया, ये तो अपने को पता ही है, और ये प्लस माइनस ये भी अपने को पता है, ठीक है। तो OH थोड़ा स्लोली हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ठीक है। अब अगर ये OH इधर अटैक करता है तो ऑक्सीजन का अपने को पता है कि इसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं ना, ठीक है। तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से आया तो यहाँ पर हो गया क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया, ठीक है। OH ने अटैक कर दिया तो यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, और ये Cl अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला है, तो स्टेप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये कंपाउंड, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है।
रेजोनेंस तो जहां बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड आ गया अनसैचुरेटेड तो वहां रेजोनेंस तो दिखना ही दिखना है, ठीक है। तो ये कंपाउंड ये वापस यहाँ चलेगा, अब ये आएगा तो ये क्या होना पड़ेगा, अब इसको ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, Cl निकलेगा बाहर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तो Cl बाहर निकल गया और OH जुड़ गया और ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने Na लिया था ना, ठीक है, ये उसके साथ में चला जाएगा वापस, किसका, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो जुड़ना है, जो लो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है ना, वो तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है उसका थोड़ी से हमको ध्यान रखना है, वहां पर आकर के गलती हो सकती है अपने से, ठीक है। तो मैकेनिज्म का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन भी उस तरीके से ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखो अगर इलेक्ट्रोफिलिक की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हेलोजिनेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर है ना नाइट्रेशन, ठीक है, या फिर सल्फोनेशन, या कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, ये सारी होती है इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो X प्लस इज सब्स्टिट्यूटिंग हो गया इसमें, तो इसमें NO2 प्लस हो गया, तो इसमें SO3 हो जाएगा। जैसे देखो फ्रीडल क्राफ्ट देखें अपन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, ये R प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, RCO प्लस इज सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां से देखें अगर हम इसको, तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है। अगर क्लोरीनेशन होगा 2Cl2 ले लो, यहाँ पर एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो क्लोरीन तो अपनी जगह था ही, एक क्लोरीन क्या हो गया, ऐड हुआ, ठीक है। तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, मैकेनिज्म अपने को पता है, ठीक है, कैसे होगा है। या फिर पेरा ऑर्थोमेटा जो पोजिशन है ना, उसमें आकर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, जबकि ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अब 2 हमने लिया ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2HCl भी तो बाहर निकल जाएगा। अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करें, ठीक है, यानी कंसंट्रेट आपने क्या ले लिया, HNO3, ठीक है। तो ये देखते अपन को समझ में आ गया कि OH जो है वो बाहर निकला, ठीक है, यानी कि उसको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सीधा सीधा OH तो यहाँ से जाएगा नहीं, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 भी तो है ना साथ साथ में, ठीक है। तो कंसंट्रेट H2O क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है, कंसंट्रेट H2SO4 H2O रिमूव करता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ से ये NO2 है ना, ये ब्रेक हुआ ना, ठीक है। H2O को जैसा निकलना हो तो अपने फॉर्म में निकलेगा ही, ठीक है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है अपने पास में ये आ जाएगा, NO2 ऐड हो गया, 1-chloro-4-नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। या फिर ये अगर इस पोजीशन पे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 1-chloro-2-नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 2H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, सिंपल सी रिएक्शंस तो बहुत सिंपल सी है, ठीक है, लेकिन माइनर मेजर कौन अटैकिंग रिएजेंट है, कौन कैसे क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ से जो है आप क्या कर देते हो, थोड़ी सी गलती कर देते हो, तो मैकेनिज्म का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब उसी तरीके से क्या होगा बेटा, सल्फोनेशन में आपने क्या लिया, कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है ना। तो अब ये पता ही है ना अपने को, ये H2SO4 जो होता है जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो किस में फॉर्मेशन होगा इसका, पहली बार H प्लस है ना, प्लस HSO4 माइनस बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, यस और नो, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, दूसरी बार में जाकर के क्या होता है, यहाँ से 2H प्लस बाहर निकल गए ना यहाँ से, ठीक है, और SO4-2 अपने पास में बच जाता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन और चला जाए तो क्या हो जाएगा, SO3H रह गया ना, ये पूरा पूरा तो बाहर नहीं निकला। तो जनरली जो हमारे दिमाग में रहती है वो ये चीज रहती है, और जब हम वही उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैकेनिज्म पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, SO3H हो गया, यानी कि ये HSO4 ना तो ऐड हुआ, ठीक है, ना ही ये वाला ऐड हुआ, क्या हुआ, एक ही हाइड्रोजन गया, तो वो क्या गया, 2 मॉलिक्यूल्स भी तो है ना अपने पास में यहाँ पर बेटा, ठीक है। तो 2 बाहर निकले तो एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, H प्लस, ठीक है ना, और यहां से एक ऑक्सीजन चला गया तो H2O का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो एक H2O तो बाहर निकल गया, ये कंसंट्रेट, अभी जिस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है बेटा, H2O रिमूव करता है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, SO3H जो है वो ऐड हो गया यहाँ पर, तो ये बन गया 4-क्लोरोबेंजीन, ठीक है, सल्फोनिक एसिड है ना, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा।
और या फिर है ना, अगर इस पोजीशन की बजाय अगर इस पे जुड़ता है SO3H, ये माइनर प्रोडक्ट इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये पास पास में आ गए ना, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा और जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट में भी अपने को ये ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ में जो रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से ब्रेक होगा, है ना, वो ध्यान, यानी कि पूरी तरीके से रिएक्शन की मैकेनिज्म पर फोकस रखिएगा, ठीक है। जनरल जो चीजें हम जिसको जिस तरीके से देखते आ रहे हैं, कई बार समय आने पर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और आप जैसा सोच रहे होते हैं ना वैसा प्रोडक्ट नहीं बनके कुछ और ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए मैकेनिज्म पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है रिएक्शंस की। अब देखो, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट ने क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, अगेन 2 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन में अगर आप देखोगे तो ये CH3Cl हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पर भी लिया अपन ने, ठीक है। तो एनहाइड्रस HCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या हो बेटा, यहाँ पर एक Cl ऐड हो गया, ठीक है, इस पोजीशन पे, और दूसरा Cl यहाँ पर इस पोजीशन पे ऐड हो गया, तो यह बन जाएगा 2HCl, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, जो कि मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट का। कई बार जो होता है बहुत ज्यादा पास होना भी ज्यादा घातक होता है, ठीक है, क्योंकि वहां धीरे धीरे रिपल्सन बढ़ जाता है, तो माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कई बार डिस्टेंस ज्यादा अच्छी होती है जो कि स्टेबिलिटी बनाए रखती है, ठीक है, रिलेशन बना रहता है। अगर मान लीजिए कि एसाइलेशन की बात करें अपन, तो यहाँ पर आपने एनहाइड्रस HCl3 ले लिया और इसकी CH3, ठीक है, COCl, ठीक है, असाइल ग्रुप हो गया ना ये। फंक्शनल ग्रुप तो पता है ना, COCl क्या होता है, असाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब इसकी मैकेनिज्म अगर इसमें प्रोडक्ट देखें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4, ये सीधा सीधा देखो कहां से बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकला बेचारा, CH3 गया, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना, तो ये CO और ये CH3 इधर आ गया ना, ठीक है। तो इसमें से कौन बाहर निकल गया, Cl बाहर निकल गया, ठीक है ना, C-O और ये CH3 हो गया, ठीक है। तो 4-chloro एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हुआ जो कि मेजर प्रोडक्ट है, या फिर ये बनेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये 2HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये Cl है ना, और वहां से भी एक बाहर निकल ही रहा है, ठीक है, तो HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना बच्चों? तो सिंपल सी रिएक्शंस है ना, दिमाग में एकदम बिठा के रखो कि रिएक्शंस कितनी सिंपल सी होती है, सब्जेक्ट कितना सिंपल होते हैं, हमको टिपिकल नहीं बनाना।